नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार से जमकर चिढ़े हुए हैं और उसका जो खामियाजा है वो भारत को भुगतना पड़ रहा है। ये तो हम शुरू से देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से मोदी के साथ पेश आ रहे हैं, चाहे वो उनके दूसरे कार्यकाल की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो या प्रधानमंत्री मोदी के भागकर उनकी शरण में अमेरिका जाने का कार्यक्रम हो। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी फजीहत का पूरा आयोजन था, वो हमने देखा। अभी हाल में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हुआ तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का जुलूस निकाला हुआ है और 9 बार कह चुके हैं कि जो युद्ध विराम हुआ वो मेरे द्वारा करवाया गया। ये तो एक पृष्ठभूमि है जिसके बारे में हम आगे चलकर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट इसमें ट्विस्ट आया है मैं आज उसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। और वो ये है कि ट्रंप के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यानी व्यापार मंत्री हैं हॉवर्ड लुचिक, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कड़ा बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी को लेकर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि भारत को लेकर, जिसमें साफ साफ आप धमकी को सुन सकते हैं। धमकियां नई नहीं हैं, लेकिन ऐसे मौके पर अगर व्यापार मंत्री भी ये कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अब ट्रंप का प्रशासन मोदी को फिर से सरेंडर की मुद्रा में, नरेंद्र को सरेंडर की मुद्रा में लाने की तैयारी कर चुका है, या उसका ये एक पूरा कार्यक्रम है जिस पर वो एक एक कदम चल के अमल करता आ रहा है। जो अतीत में जो हुआ उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये जो लुचिक ने कहा है इस पर ज़रा गौर करने की बात है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है, एक कि आपकी रशिया से दोस्ती हमें पसंद नहीं है, रूस से आप दूरी बनाइए, रूस से आप हथियार मत खरीदिए। अब ये एक देश का दूसरे संप्रभु देश पर अपनी इच्छाएं थोपने के अलावा क्या माना जाए कि वो उसके देश की विदेश मंत्री, विदेश नीति और रक्षा नीति दोनों को अपने हिसाब से ढालना चाहता है और उसके लिए भरपूर प्रेशर बना रहा है। प्रेशर किस तरह से बना रहा है वो हम उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये जो 2-3 बातें कॉमर्स सेक्रेटरी ने कही हैं उस पर बहुत गौर करने की बात है, क्योंकि वो साफ दिख रहा है कि अगले 2-3-4 महीनों में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह से और फजीहत का इंतज़ाम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। और ये सबसे ज़्यादा व्यापार के मोर्चे पर होने वाला है, टैरिफ के मोर्चे पर होने वाला है, और अमेरिका से भारत क्या खरीदे इसके लिए जो दबाव डाला जा रहा है उस मोर्चे पर होने वाला है। तो पहला तो ये है कि टैरिफ के सवाल पर लंबी बातचीत चल रही है, बार बार ट्रंप कर रहे हैं कि अच्छी बात हो रही है, भारत हमारी सारे बातें स्वीकार कर रही है, ज़ीरो टैरिफ पर भी बात बन सकती है, और भारत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अच्छी प्रोग्रेस हो रही। लेकिन आप ये देखिए कि मोदी सरकार ने इस मामले में थोड़ी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है, थोड़ी भी पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। वो देश से कुछ भी साझा नहीं कर रही कि आखिरकार ये टैरिफ पर जो बातचीत हो रही है वो किस दिशा में जा रही है, किन किन मोर्चों पर किस किस तरह से जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है उसके बारे में बहुत ही अपारदर्शी ढंग से सरकार काम कर रही है, छिपे ढंग से काम कर रही है। ऐसा लगता है कि जो वाशिंगटन का दबाव है उसमें आकर वो बहुत सारे रद्दोबदल कर रही है और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर घनघोर प्रभाव पड़ने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों छिपा रहे हैं, उनकी सरकार अमेरिका से जो डील कर रहे हैं उस पर क्यों पर्दा डाले हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक बात है और बहुत ही एक रहस्यमय बात भी है कि इस तरह का रहस्य क्यों बनाए रखा है। क्या सचमुच में सरकार कुछ ऐसी रियायतें वाशिंगटन को ट्रंप को देने जा रहे हैं जो कि भारतीय हितों के प्रतिकूल होगी? ख़ास तौर पर हमारी जो कृषि है
उस क्षेत्र में अगर वो बहुत सारी ढील देंगे तो फिर क्या होगा हमारी कृषि का। तो इन तमाम मामलों पर दबाव पड़ रहा है। जो हार्वर्ड लुट्चिक हैं उन्होंने 3 बातें कही। एक तो ये जो मैंने कहा कि रूस से आप हथियार खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे दुश्मन हैं। आप अगर हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे दुश्मन हैं। इस लाइन पर ट्रंप काम कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रूस से अब हथियार न खरीदे, उनसे खरीदे। और पिछले बार जब अमेरिका गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि आप हमसे F-16 F-35 विमान खरीदिए ताकि वो जो इम्बैलेंस है व्यापार में वो कम हो। यानी वो अपने हथियार ज़बरदस्ती बेचना चाहते हैं, जिसको एलन मस्क भी कूड़ा बता चुके हैं। तो ये एक पहलू है। वो इसका दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूर हट जाए, रूस से दूर हटे, चीन से दूर हटे और उसके पहलू में बैठ जाए। ये एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है उस पूरे समीकरण से तोड़कर। अभी मैंने अपने पिछले एपिसोड में ही बात की थी कि किस तरह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि भारत को RIC, जो रूस इंडिया चाइना का एक फोरम बना था, उसको अब मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए, साथ आना चाहिए। तो एक ये इक्वेशन बन रहा था जिसकी चिंता भी ट्रंप प्रशासन को हो सकती है और ये उसको रोकने के लिए ये जवाबी कार्रवाई हो सकती है। आपको याद होगा कि इसके पहले 2 दबाव या 2 धमकियां ट्रंप पहले दे चुके थे, जो कि अभी उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने दोहराई है। पहला तो ये कि डॉलर का जो वर्ल्ड इकोनॉमी का डॉलराइजेशन है उसको रोकने की बात कही। यानी जो ब्रिक्स सोच रहा था, तैयारी कर रहा था, इस पर काफ़ी बातचीत हुई थी कि कैसे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो डॉलर पर डिपेंडेंसी उसकी कम की जाए। हम लोग आपस में व्यापार करके डॉलर से अपने आप को बाहर निकालें, डॉलर की दादागिरी को कम करें और इस दिशा में कुछ प्रोसेस शुरू करने की बात हुई थी। लेकिन जब ट्रंप ने धमकाया तो नरेंद्र मोदी यानी सरेंडर मोदी तुरंत सरेंडर कर गए और उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, और उस पर लीपापोती करने में वो लग गए, जो कि एक सीधे घुटने टेक देने वाली बात है कि एक देश के दबाव में आकर आप पूरे जो ब्रिक्स की एक सहमति बनी थी डॉलर पर निर्भरता कम करने की, उससे पीछे हट गए। हालांकि ब्रिक्स ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा है कि नहीं हटेगा। ब्राज़ील, चाइना, रूस, इनका दबाव है ही। साउथ अफ्रीका भी यही चाहता है जो ब्रिक्स के मेंबर हैं। लेकिन भारत सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे डरे हुए हैं। तो डॉलराइजेशन को लेकर जो धमकी दी गई थी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर किया। फिर एक और धमकी उन्होंने दी थी और वो धमकी ये थी कि ब्रिक्स में भारत की जो सक्रियता है वो उसे पसंद नहीं है, बल्कि वो तो ये चाहते हैं ट्रंप महोदय कि भारत ब्रिक्स से बाहर आ जाए, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो एक नई अर्थव्यवस्था को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जो अमेरिका के लिए चुनौती बन रहा है। तो वो चाहते हैं कि ब्रिक्स छिन्न भिन्न हो जाए, डॉलराइजेशन की प्रोसेस खत्म हो जाए और जो ये मल्टीलेटरल स्ट्रॉन्ग फोरम है दुनिया के, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। तो भारत जो कि एक शक्तिशाली ढंग का राष्ट्र है, वो उसको सरेंडर नहीं करना चाहिए। उसको ब्रिक्स के देशों के साथ खड़े होकर ट्रंप पर दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह की जो दादागिरी है और धमकीबाजी है उसमें वो आने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी का नाम ही सरेंडर मोदी राहुल गांधी ने रख दिया है, वो लगभग उसी तरह से व्यवहार करते आ रहे हैं और उन्होंने ब्रिक्स में एकदम से अपनी सक्रियता भी भारत की घटा दी है। तो ये ट्रंप को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं और इसीलिए ये जो टैरिफ का मामला है वो और ज़्यादा संदिग्ध हो जाता है कि जो आदमी पिछले 5 महीनों में लगातार ट्रंप के सामने समर्पण करता जा रहा है, वो टैरिफ के मामले में भी समर्पण करेगा और पूरी तरह से जब समर्पण कर देगा तो फिर भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और
स्वतंत्र विदेश नीति का क्या होगा? उस पर भी क्या अमेरिका का ही दबाव चलेगा? अमेरिका ही तय करेगा कि दिल्ली किस तरह से बिहेव करे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उसकी विदेश नीति क्या हो, उसकी रक्षा नीति क्या हो, उसकी व्यापार नीति क्या हो? ये एक बहुत ही दुखद मोड़ पर हमारी पूरी भारत की जो शासन व्यवस्था है वो लाकर खड़ी कर दी है नरेंद्र मोदी ने। तो ये बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है जो डेवलप करती जा रही है। अब इसमें देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने डरते क्यों हैं, वो इतने डरे हुए क्यों हैं? इसके कई कारण हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं और तमाम मीडिया में आ रहे हैं कि एक तो ये कि अडानी के मामले में जो उनकी पूंछ दबी हुई है, या अडानी जिस तरह से फंसे हुए हैं, पहले तो अडानी एनर्जी को लेकर जो रिश्वतखोरी का आरोप लगा था उसका केस वहाँ चल रहा है, बीच में खबरें आई कि उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, डाइल्यूट किया जा रहा है। हो भी सकता है कुछ हद तक मोदी जी को इस तरह की छूटें देने से फ़ायदा भी हो रहा हो अडानी को। लेकिन फिर एक और मामला अभी हाल में खड़ा हो गया है और ये है कि अडानी जो ईरान से तेल आयात कर रहे थे, ये अमेरिका ने आरोप लगाया है। ईरान पर चूंकि प्रतिबंध है, उससे आप तेल खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन यदि अडानी ने वहाँ से तेल लाए हैं चोरी छिपे ही, तो उसको लेकर अमेरिका ज़बरदस्त दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अडानी अगर और फंसते जा रहे हैं, या ये अमेरिका की एक चाल भी हो सकती है कि जितना अडानी को फंसाओगे, जितना अडानी को धमकाओगे, उतना ही प्रधानमंत्री मोदी भी डरेंगे, उतने ही वो भी धमकी में आएंगे और उतना ही वो सरेंडर करेंगे। तो क्या अडानी का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी अडानी अब भारत के लिए संकट बन गया है। अडानी की जो हरकतें हैं क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में शर्मिंदा करेंगी, उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएगी, उसकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाएगी? तो ये एक कोण इसका ये भी है अडानी, और अडानी की वजह से मोदी जी का व्यवहार जो है वो इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है। एक बात राहुल गांधी ने जो कही है वो भी समझने की बात है, और ये आरएसएस बीजेपी के नेताओं के बारे में उन्होंने कही है कि ये इनको थोड़ा सा भी डरा दो तो ये डर के दुबक जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का भी वही हाल है? वो 56 इंच की छाती केवल पाकिस्तान के खिलाफ क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो छोटा देश है, क्योंकि वो आपका जवाब उस तरह से दे नहीं पाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। हालांकि इस युद्ध में उसने एक चुनौती तो खड़ी की है चीन के साथ मिलकर, तो वो समस्या तो हम भारत के सामने खड़ी ही हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, कभी अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, कभी शी जिनपिंग का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप का नाम अपनी ज़ुबान पर अब नहीं लाते। पहले तो उनका लंगोटिया यार होता था और डोनाल्ड कहते थे उसको, लेकिन अब ये स्थिति है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में उनको घबराहट होती है। जब से युद्ध विराम हुआ तब से तो आज तक किसी ने उनकी ज़ुबान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना ही नहीं है। तो वो लगातार दबाव की बात कर रहे हैं कि हमने युद्ध विराम कराया। भारत घुमा फिरा कर इनकार कर रहा है, डीजीएमओ का नाम ले रहा है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये साफ दिख रहा है कि मोदी की सरकार डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के दबाव में इतनी अधिक आ गई है कि ये कहना चाहिए कि उसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और अगर ये सरेंडर हुआ है तो फिर ये भारत के लिए भारत के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह होने वाला है, क्योंकि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में अहमियत थी वो इसीलिए थी कि वो एक स्टैंड लेता था, लगातार जो इस तरह के मामलों पर खड़ा होता था अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और किसी के सामने झुकता नहीं था। और बार बार उदाहरण दिया ही जाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के 7वां बेड़ा भेजने के बावजूद वही किया जो उन्होंने तय किया था, जो वो निक्सन को इशारा देकर आ गई थी, और उन्होंने पीछे नहीं हटी। लेकिन मोदी सरकार पीछे हटती जा रही है, और ये भारत के लिए बहुत 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 विनाशकारी होगा, क्योंकि जो
विश्व में उसकी जो एक छवि है वो नष्ट हो रही है कि वो एक ताकतवर मुल्क है, वो किसी की धौंस दपट में नहीं आता है, वो अपनी विदेश नीति अपनी रक्षा नीति खुद तय करता है। और जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, व्यापार में वो ज़रूरी होता है, लेकिन सामने वाले की शर्तों के सामने पूरी तरह से समर्पण कर देना व्यापार नहीं होता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने और कोई देश इस तरह से झुकता हुआ हमें नहीं दिखा। न यूरोपियन यूनियन, न कनाडा, न मैक्सिको, न चीन, कोई भी देश नहीं झुका है, लेकिन भारत लगातार झुकता चला जा रहा है। तो ये एक खतरनाक परिस्थिति बन रही है और ये साफ जाहिर है कि आने वाले महीनों में डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बेइज्जती करेंगे, उनकी और फजीहत करवाएंगे, उनसे अपनी और बातें मनवाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मानते जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 5-6 महीनों में अपना जो चरित्र दिखाया है उसमें वो दृढ़ता नहीं है। वो भले ही चीखते रहें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और छाती ठोकते रहें, घर में घुस के मार दिया वगैरह करते रहें, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी छवि बन रही है वो अब जो 5 साल 4 साल पहले तक बन गई थी, चाहे वो प्रचार के बल पर बनी थी, उनके काम के बल पर नहीं बनी थी, लेकिन इन कहते हैं ना, नेताओं की परख तो संकट के समय होती है। जब संकट आए तब नरेंद्र मोदी रणछोड़दास साबित हुए, मैदान छोड़कर भागने वाले साबित हुए या सरेंडर करने वाले साबित हुए। तो ये मोदी का जो तीसरे टर्म में जो एक उनका चरित्र निकल कर आया है वो पहले 2 टर्म के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही कायर किस्म का चरित्र है, जिसमें वो तन कर खड़े होने में, ख़ास तौर से सुपर पावर के सामने तन कर खड़े होने में उन्हें डर लगता है। डर क्यों लगता है? ये उनकी स्वभावगत कमज़ोरी भी हो सकती है, या अडानी भी हो सकते हैं, या दूसरे कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिनके बारे में हम सबको नहीं पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाह मरोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पण करते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। ये झुकने का सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता। नमस्कार।